औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज़ें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंची ना करो। वला तजहरू लहू बिल कौली कजहरिन बाज़ुकुम लिबाज़, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू ऐसे बोलो जैसे तुम आपस में बातें करते हो। अन तहबता आमालुकुम वांतुम ला तशउरून, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें इल्म ना हो। मोहतरम हजरात, सूरह हुजरात इसकी दूसरी आयत आपके सामने तिलावत की गई है और आपने तर्जुमा समाअत फरमाया। इस आयत में एक बहुत बड़ा हुक्म है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक पूरा प्रोटोकॉल जारी फरमा दिया गया है और ईमान वालों को ये तंबीह की गई है कि याद रखो कि तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारी आवाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी ऊपर नहीं होनी चाहिए। यह ताज़ीमी हुक्म दिया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे माबैन नबी हैं और अल्लाह के मुकर्रब रसूल हैं और अल्लाह ताला के आखिरुज़्ज़मां पैगंबर हैं। और इस हवाले से तुम्हारा उनके साथ एटीट्यूड बड़ा ही मुअद्दबाना होना चाहिए और जब आप अपने नबी को पुकारें तो बड़ी आस्तगी से पुकारें और ये महसूस ना हो कि आप अपने तौर पर ऐसे बंदे को बुला रहे जो आपके हम पल्ला है। याद रखो वो तुम्हारे नबी हैं और उनसे ऊंची आवाज़ कभी ना करना। इससे अगले हिस्से में ये कहा जा रहा है कि ए ईमान वालो, तुम जब नबी से गुफ्तगू करो तो पूरे एजेंडे के साथ करो। ऐसे गुफ्तगू ना करो जिस तरह तुम आपस में दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करते हो। तुम जब भी गुफ्तगू करने लगो पहले से उसको अरेंज करो और एक तरतीब बनाओ और जज्जतुल अल्फाज इस्तेमाल करो और ऐसी बात ना करो जो दोस्ताना माहौल में की जाती है। वो तुम्हारे नबी हैं और उनका प्रोटोकॉल रखना ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। हज़रात गिरामी, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने एक पूरा क्राइटेरिया दे दिया है कि अहले ईमान को अपने नबी के साथ किस तरह डील करनी चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन आपका प्रोटोकॉल उसी तरह मौजूद है। अब भी हम जब इकट्ठे बैठते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक किया जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की जाती है, आपकी सुन्नत के बारे में बयान किया जाता है, आपकी ज़िंदगी के पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है। हज़रात गिरामी, उस वक़्त हमें अलर्ट होना चाहिए कि ये हमारे नबी की गुफ्तगू हो रही है, यह हमारे नबी की सुन्नत बयान की जा रही है, यह हमारे नबी की हदीस पर गुफ्तगू हो रही है। यहाँ ऐसे ना हो कि हम उसको ईज़ी ले लें, लाइट ले लें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी हमारे कानों में पड़े और हम अलर्ट ना हों और मुअद्दबाना तौर पर उसको सुने ना। इस चीज़ को हमें भी यहाँ देखना होगा। वो आयत की जो वैलिडिटी है वो अभी भी मौजूद है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो फौरी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और साथ साथ जिस महफ़िल में हम बैठे हुए हैं उस महफ़िल में अगर ज़िक्र हो जाता है तो हमें फौरी तौर पर जो है तवज्जो देनी चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात गिरामी हैं उसको दिलो दिमाग में बिठाना चाहिए। और हमें भी इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए जिस तरह आयत के आखिर में कहा जा रहा है कि कहीं ऐसे ना हो कि तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएं। तो ये इस तरह का सख्त आर्डर जो है किसी और जगह पे हमें नज़र नहीं आता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुफ्तगू करते हुए हमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा अदब की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें शऊर दे, हमें अल्लाह ताला फ़हम दे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला हमें
वालहाना मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।